आज हमारे पास एक केस है जो कि 200-250 किलोमीटर दूर से हमारे पास आए थे कल, और 2 दिन में हमने फिनिश किया। बच्ची अभी 3 साल की भी नहीं है और कैविटीज हो रही थी। आपने एक लोकल डेंटिस्ट को वहाँ पे सर्च किया और डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी रही, उन्होंने आपको बताया कि बच्चों के डेंटिस्ट होते हैं। तो मेरी सभी सुनने वालों से ये है कि आपके जो भी फैमिली डेंटिस्ट हैं उनसे जरूर एक बार जाके पूछें कि बच्चों के लिए स्पेशल डेंटिस्ट कहाँ और कैसे मिलेंगे, या फिर आप खुद गूगल पे सर्च करिए। जैसे मैडम तो संस्कृत पढ़ाती हैं, तो संस्कृत के ऊपर भी हम फोकस करके हमने बात करी कि संस्कृत उच्चारण से कैसे बच्चों के फेस और दांत और ये सारी चीजें कैसे व्यस्त होती हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 2 दिन में जो आप डिसाइड करके आए? डॉक्टर साहब ने बेहद संतोषजनक कार्य किया है और बहुत क्रिटिकल स्थिति थी दांतों की एज के अकॉर्डिंग उस बच्ची की, और अब देखा जाए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी कैविटी भी आई होगी। शाबाश। जैसे दूर से कई बार पेशेंट्स आते हैं और वो संकोच करते आने में, तो आपको इतनी दूर आना, एक रात यहाँ रुकना, क्या वैल्यू वेटेज क्या लगा कि ऐसा करना चाहिए पेरेंट्स को? एक स्माइल वापस बच्चे की आती है अगर तो। बिल्कुल सर, इस चीज को लाइटली ले नहीं सकते हम, थोड़ा सा वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दिन का हो या थोड़ा सा। ये बच्चे के दांतों का भी मूल्य है, ऐसा नहीं है कि वो भले दूध के दांत। मैसेज और क्या देंगे आपकी? जैसे ये समस्या तो हो चुकी है जी, बट मेरी अपेक्षा ये रहती है कि पेरेंट्स इन चीजों से बचें। तो एज ए पेरेंट आपको क्या सीख मिली है कि जैसे अब कैसे पेरेंट्स बच सकते हैं इन चीजों को? बस ये है सर, लेट लतीफी ना हो, इन मामलों को गंभीरता से लें और जैसे डिटेक्ट हो प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन जो भी संभव प्रयास है वो करें। आपने हमारे YouTube चैनल पे कैसे चीजें देखी, एक बार वो भी अगर आप बता सकें, क्या वो उपयोगिता पूर्ण रही, कैसे रही? जी, YouTube पर सर के जो वीडियोस है वो पर्टिकुलर दांतों के अतिरिक्त और भी चीजों को लेकर है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और ब्रश करने का तरीका या प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह से अपने बच्चों के भविष्य के लिए या उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, उन सब की टिप्स, और आगे तक भी बच्चों को किस तरह से हम ट्रीट कर सकें, प्रॉपर गाइडेंस जो जिसे कहते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास दादाजी भी हैं, तो कई बार हमारे सामने एक अड़चन ये आती है कि जब पेरेंट्स आते हैं इलाज के बारे में पूछते हैं और घर पे जो हमारे सीनियर हैं दादाजी हैं, तो उनका जमाने में ये कैविटीज नहीं थी बच्चों को। ये जो 15-20 साल से एकदम बच्चों में जो 3 साल 2 साल 4 साल के बच्चों में कैविटीज हो रही हैं और बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसा उनका मानना रहता है कि दूध के दांते गिर जाएंगे। बट आप भी कल यहाँ थे और आपने भी डिस्कशन में लिया और आपने भी उस चीज को समझा और ट्रीटमेंट के लिए अपनी हामी भरी। तो हमेशा हमारे सामने रहता है कि ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हैं, तो उन सभी दादाजी दादियों को क्या एक मैसेज आप देंगे? जी सर, पहले क्या था हमारे समय में कि बाजार की जो चीजें थी वो बच्चों को कम से कम खाने को मिलती थी, इसलिए बच्चों को ये बीमारियां नहीं होती, ना हमने इस तरह की देखा है। नहीं देखा। अब आज जमाने में इतने बाजार की चीजें हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह है और दूसरी ड्रिंक्स वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और दूसरे वगैरह चीजें हैं। ये बाजार की चीजें ज्यादा खाने से इन बच्चों को ये बीमारियां देखने को मिली। तो इस तरह के बच्चों की जो बीमारियां होती है उसमें पूर्णतः लापरवाही माता पिता की है कि वो बाजार की चीजों को पे ज्यादा निर्भर रहते हैं, बजाय इन बाजार की चीजों को अवॉइड करें। डिब्बा बंद अपन कह सकते हैं, डिब्बा बंद पैकेट बंद जो भोजन आ रहा है, या जो हम जिसको ऐसा समझते हैं कई बार कि एक चॉकलेट बड़ी वाली दिलाने से हमारा प्यार ज्यादा अच्छा उजागर होगा, ऐसा नहीं है। तो ये एक पहली बार ही हम शायद किसी ग्रैंड पेरेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी टिप आई है कि जो अपने दादाजी और परदादाजी के खान पीन था वैसा खान पीन और किचन को हम वापस स्थापित करें। फल खाएं, पूरे जितना हो सके नेचर से जितना नजदीक आ रहा है, कम से कम पका हुआ भोजन हो, है ना, नेचुरल फल सब्जी सलाद तो वैसे के वैसे ही खाए जाएं, जिससे चबाने की भी आदत बढ़ेगी और कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की चीजें भी नहीं होंगी। तो जो दांतों से संबंधित है, तो बच्चों को अगर चबाने की चीजें रहेंगी, अगर वो एप्पल भी बड़ा काट के खाते हैं तो उसमें बड़ी ताकत लगती है, दांत पूरा घिसता है, तो वहाँ जो भी गंदगी वो सब खाने के साथ चली जाती है। तो दोनों चीज हो जाती है, खाना भी चला जाता है। अच्छा, बच्चे चबाते नहीं है तो जुबान भी सब जगह नहीं चलाते हैं। जैसे एक मवेशी रहता है, अपना करने के बाद जुगाली करता है, तो सबसे पहले जुबान से सारी चीजों को व्यवस्थित करता है।
तो वो चीज भी हमारे बच्चों की थोड़ी कम होती जा रही, क्योंकि बच्चे बहुत घुटा पिसा और जो प्यूरे फॉर्म में है, डब्बे से निकाला घोला और खिलाया वाली जो रेडीमेड जो फूड है, जिसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू जिसमें है, जिसमें एनर्जी ज्यादा है बट फाइबर्स कम है और नेचुरल तरीका कम है, तो वो चीजें हैं। तो खान पीन का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अंकल ने लिया है बहुत जरूरी है, एक सभी लोगों के लिए बड़ी अच्छी सीख है। शहरों में एक अभाव है कि यंग पेरेंट्स के साथ माता पिता नहीं होते हैं, तो उनको ये गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बट यूट्यूब में अंकल के इस माध्यम से सब लोग समझे कि खान पीन का बड़ा महत्व है और उसमें हमारा दांत और चेहरे का विकास भी सम्मिलित है। ठीक है, तो आप लोग राजगढ़ के पास से आए हैं, इतनी दूर से हमारे लिए आए हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर से हमारे बारे में पेरेंट्स और पेशेंट्स सर्च करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं आप जाके एक मैसेज भी देंगे वहाँ पे कि बच्चों के लिए ट्रीटमेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन उन चीजों से बचना ज्यादा अच्छा है। खर्चा भी जुड़ा रहता है, देखिए डेंटिस्ट्री में खर्चा तो जुड़ता ही है ना, और अच्छा खासा खर्चा जुड़ता है, तो उससे भी बचे, उतने ही मूल्य का हम बच्चों को अच्छा आहार दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से मुस्कुराते रहो, और आपका जन्मदिन भी आने वाला है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और हमें फोटो जरूर भेजना।